हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम सर पर। यस, आज की क्लास देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिएगा इस क्लास में हम लोग जानेंगे बुखार के बारे में। ठीक है, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। बुखार यानी कि फीवर। तो देखिएगा, बुखार या ज्वर जब होता है जब किसी मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की सामान्य सीमा से ऊपर चला जाता है। तो ओवरऑल समझिएगा, हाँ, जब हम देखिएगा डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमें जो टेम्परेचर बताता है वो फ़ारेनहाइट में ही बताता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो है ना, यस, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कैसा टेम्परेचर है बोलो? ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है बोलो? 37। ठीक है, हाँ। इससे ऊपर जब टेम्परेचर चला जाए तो इसका मतलब क्या है बोलो? बुखार है। आगे देखिए, इस स्थिति को बुखार या पायरेक्सिया भी कहते हैं। आगे देखिए, जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति को ठंड लग सकती है, जब तक कि उसका स्तर कम ना हो जाए। ठीक है ना, जब तक कि उसका जो स्तर है वो क्या ना हो जाए बोलो? कम ना हो जाए। आगे देखिए, हाँ, लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग हो सकता है, यानी सबका एक जैसा हो, अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। शरीर का उच्च तापमान या बुखार उन तरीकों में से एक है जिसके द्वारा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण का मुकाबला करने का प्रयास करती है। आमतौर पर शरीर के तापमान में वृद्धि व्यक्ति को संक्रमण का समाधान करने में मदद करती है। अब यहां पर देखिए आगे, कभी कभी ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और इस स्थिति में जो बुखार है ना, वो गंभीर हो सकता है और जटिलताओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, हाँ, जानते हैं कभी कभी ये फीवर क्या होता है? बहुत तेज हो सकता है। बहुत तेज होने का मतलब समझ लीजिए बिल्कुल फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। जब बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है या अधिक हो जाता है तो ये फिर हल्का नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, हाँ, बिल्कुल। अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हल्का नहीं है। इसे हर 2 घंटे में जांचना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हर 2 घंटे में, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ। यह तापमान मुख के ताप का उल्लेख करते हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। जब थर्मामीटर जो है वो मुंह में डाला जाता है, और बुखार को नापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? थर्मामीटर है। ठीक है, हाँ, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग देखेंगे यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स। ठीक है ना, हाँ, इसका एग्जाम जो अभी 19 जनवरी को होना है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक ओवरऑल सभी के लिए बेस्ट थी, लेकिन यहाँ पर देखिए, हाँ, सभी का तो एग्जाम हो चुका है, तो स्टाफ नर्स के लिए भी जो है ये किताब बिल्कुल बहुत फायदेमंद है, बहुत बेस्ट है। चच्चू प्रकाशन की ये बुक है। आगे देखते हैं इसके बारे में अन्य चीज़ें। देखिए, हाँ, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के दृष्टि से बनाई गई है। 20 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। हाँ, जो विकल्पी प्रश्न है इसका यहाँ पर व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है। यस, चच्चू प्रकाशन की बुक है यूपी एनएचएम, यस, स्टाफ नर्स। ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल। एनएम लैब टेक्नीशियन, हाँ, फार्मासिस्ट एंड एलोपैथिक। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए सिलेबस भी दिया गया है। परीक्षा पैटर्न ये एनएम का था और ये स्टाफ नर्स का है। ठीक है, हाँ, ये जो है बिल्कुल स्टाफ नर्स का क्या है बोलो? सिलेबस है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना, हाँ। चलिए, पहला प्रैक्टिस सेट आपको मैं दिखा देता हूँ, स्टाफ नर्सिंग। ठीक है, हाँ, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। और ओवरऑल देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो क्या है? 80 और 20। ठीक है, हाँ, 80 क्वेश्चंस जो है ये आपका स्टाफ नर्स का आएगा, और 20 में जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर होगा। ठीक है, हाँ, जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि जीके जीएस रीजनिंग है ना, और कंप्यूटर के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, हार्ड क्वेश्चंस तो आएंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ में जो है ये किताब आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, जैसा कि आपने देखा कि एनएम वाला जो पेपर हुआ था। ठीक है ना, हाँ, बाकी फार्मासिस्ट, हाँ, बाकी
हाँ लैब वाला जो भी हुआ था सभी में बिल्कुल क्वेश्चंस जो है बिल्कुल जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर जबरदस्त क्वेश्चंस थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मैक्सिमम पढ़ने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखिए सबसे पहले ये जो किताब है मार्केट में उपलब्ध है, हाँ मार्केट में आपको ये किताब मिल जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यदि आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इस किताब को बाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक शानदार दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ तो सभी लोग जरूर किताब को बाई करें, चच्चू प्रकाशन की ये बुक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे लक्षण की, ठीक है ना। तो इसमें जो है निम्न लक्षण शामिल हो सकते हैं। लक्षण क्या है? सिर दर्द है, बदन दर्द है, आलस्य है, कमजोरी है, भूख ना लगना, चक्कर आना है, उल्टी है, सामान्य तापमान पर सर्दी महसूस होना, यदि बुखार अधिक है तो चिड़चिड़ापन होना, निर्जलीकरण है, पसीना आना, ये सब जो है बिल्कुल इसके क्या है बोलो लक्षण है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बुखार के कारण की बात करेंगे तो देखिएगा बुखार जो है वो कई कारणों, हाँ बिल्कुल बुखार कई कारणों के कारण हो सकता है। एक संक्रमण जैसे देखिए स्ट्रेप थ्रोट है ना, फ्लू, चिकन पॉक्स या निमोनिया, इनके कारण हो सकता है। साथ ही देखिएगा बिल्कुल सूरज की रोशनी या धूप में अधिक समय तक हाँ रहना, हीट स्ट्रोक, उच्च तापमान या लंबे समय है ना, कठिन व्यायाम करने के कारण भी हो सकता है। निर्जलीकरण भी है। उपचार की बात करेंगे यहाँ पर तो बुखार को कम करने वाली दवाओं को, देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं, बिल्कुल आता है एग्जाम में और आया हुआ क्वेश्चंस भी है ना। एंटीपायरेटिक्स है ना, बिल्कुल कहा जाता है यदि बुखार अनुचित असुविधा पैदा कर रहा है तो एक एंटीपायरेटिक, ठीक है, हाँ एंटीपायरेटिक के उपयोग की सिफारिश की जाती है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये भी आ जाता है। और देखिए यहाँ पर पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल क्या करती है, बुखार को कम करती है, एक बात। साथ ही टेम्परेचर, हाँ हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कम करने के लिए, यस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बोलो, तो उन्हें बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ठीक है। हाँ ये पॉइंट जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप सभी लोग क्लास को क्या करेंगे बोलो, लाइक करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे, हाँ शाम 7 बजे जो है प्रतिदिन एनएम की लाइव क्लास होती है। हर एक क्लास अपने आप में बेस्ट होती है, एक बार जुड़ेंगे बिल्कुल मेरा विश्वास है हर बार जुड़ेंगे। तो एक बार जरूर कोशिश करें शाम 7 बजे, एक बार मेरे कहने से बाकी आगे अपने आप से जुड़ेंगे, इतनी यूनिक सी क्लास होती है।